नमस्कार श्रोताओं, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के साथ और रीजनल न्यूज यूनिट आप सभी के लिए पुनः लेकर आया है आज दिनांक 9 मार्च 2026 को 8वीं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 2026-27 के दूसरे दिन की बैठक पर आधारित ये खास कार्यक्रम। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में 8वीं विधानसभा के छठे सत्र की शुरुआत कल 6 मार्च 2026 से हुई। ये इस वर्ष का दूसरा विशेष सत्र है जिसका आयोजन आगामी 12 मार्च 2026 तक किया जाएगा, जिसमें सत्र के पहले दिन 7 विधेयक पेश किए गए, साथ ही एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी रखा गया और कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब भी विधायकों द्वारा दिए गए। श्रोता मित्रों, पहले दिन विधायक कुमार वाई द्वारा निजी सदस्य प्रस्ताव यानी प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन रखा गया, जिसके तहत वन्य जीवों के संरक्षण के साथ ही मानव वन्य जीवों के संघर्षों को कम करना है। प्रस्ताव का समर्थन करते हुए विधायक मोहेश चाय, विधायक होनचुन गामदाम और विधायक वांगलिंग लोवांगडोंग द्वारा भी अपने मत सदन में पेश किए गए। प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन पर जवाब देते हुए विधायक वांकी लोवांग ने कहा है कि सड़कें, नेशनल हाईवे और दूसरे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाने के लिए जंगलों की कटाई होती है, इसीलिए जंगल बचाने के लिए अपनी जमीन में से कुछ हिस्सा प्रदान किया जाना चाहिए। जंगलों की कटाई रोकने का यही एक तरीका है। वहीं विधायक वांकी लोवांग ने विधानसभा समिति में इस मामले की जांच करने और रिपोर्ट सौंपने पर जोर दिया। इस संदर्भ में अपनी बात रखते हुए डिप्टी स्पीकर तेसाम पोंगते ने कहा है कि नियमों के अनुसार एक विधानसभा समिति का गठन किया जाएगा। ये समिति अध्ययन करेगी और अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी। इसके बाद अध्यक्ष विधेयक को पारित करने के लिए इसे सदन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। श्रोता मित्रों, विधानसभा में पहले दिन 7 विधेयक पेश किए गए, जिनमें अरुणाचल प्रदेश अग्नि एवं आपातकालीन सेवा विधेयक 2026, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक 2026 एवं अरुणाचल प्रदेश शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन विनियमन और प्रबंधन विधेयक 2026 जैसे महत्वपूर्ण विधेयक शामिल है। 8वें अरुणाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के तहत आज दूसरी बैठक में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य के सड़कों, ग्रामीण कार्य विभाग RWD राज्य मंत्री पीडी सोना ने PMGSY एवं पर्यटन क्षेत्रों पर चर्चा की और सत्र में 7 में से 5 विधेयक, जिसमें से 2 चर्चा के बाद पारित किए गए। अरुणाचल प्रदेश के तिराप जिले का मुख्यालय खोंसा मुख्य रूप से हुकांजोरी खोंसा सड़क NH 315A के जरिए पहुंचा जा सकता है। यह सड़क एक अत्यंत महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर क्षतिग्रस्त रहने वाली जीवन रेखा है। पहाड़ी और घने जंगलों वाले इस क्षेत्र की सड़कें विशेष रूप से मानसून के समय भूस्खलन और तेजी से खराब होने वाली आशंका से ग्रस्त रहती है। विधायक वांगलिंग लोवांगडोंग का खोंसा टाउनशिप की सड़कों, फंड और अन्य संबंधित मुद्दों पर प्रश्न का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि उन्होंने खोंसा टाउनशिप इलाके में उस सड़क के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगी है जहां अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पहले ही सीएम व्यापक राज्य सड़क विकास योजना 2024-2029 शुरू कर दिया गया है, जिसका पहला चरण सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है। दूसरा चरण पिछले साल शुरू हुआ था। खोंसा तिराप के पास वाली टाउनशिप सड़क भी इसी योजना का एक हिस्सा है। योजना विभाग के अनुमान के मुताबिक इस परियोजना की लागत 30.34 करोड़ रुपए है। पिछले वित्त वर्ष में 24.48 लाख रुपए की पहली मंजूरी किए जा चुकी थी। बाकी बची राशि इस वित्तीय वर्ष में मंजूर की जाएगी। श्री खांडू ने कहा है कि सड़कों का निर्माण और रखरखाव एक प्राथमिकता है और सरकार बाढ़ से हुए हर तरह के नुकसान की मरम्मत हेतु प्रतिबद्ध है। इस बीच सभापति ने कहा है कि मंजूरी आएगी, मंजूरी चली जाएगी, पर जो खोंसा में देखा जा रहा है उसके अनुसार सड़कें बनाने के लिए जमीन की जरूरत होती है और वहाँ जगह ही नहीं है। यहाँ तक कि 2 गाड़ियां भी एक साथ अगल बगल से गुजर नहीं सकती और ये विधायक की जिम्मेदारी है कि वे ये सुनिश्चित करें कि लोग आगे आकर इस काम में सहयोग दें। बैठक में विधायक हमजम तांगा के सवाल, चांगलांग जिले के कम जाने पहचाने इलाके में टूरिज्म और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जवाब देते हुए पीडी सोना ने कहा है कि हमारे पास एक गाइडलाइन है जिसके लिए गृह मंत्रालय से मंजूरी चाहिए और इस संदर्भ में गृह विभाग को एक चिट्ठी भी भेजी गई है। उन्होंने इसे केंद्र सरकार को आगे भेज दिया है। पिछले साल के उलट फंडिंग का तरीका बदल दिया गया है। पहले राज्य को पैसा मिलता था और तब ये तय करते थे कि उसकी योजना कैसे बनेगी। श्री सोना ने कहा है कि केंद्र सरकार इस प्रक्रिया को बदल दे। उन्होंने कहा कि टूरिज्म फंड का इस्तेमाल वेलफेयर फंड के तौर पर नहीं किया जाना चाहिए। इसके तहत एक जगह चुननी होगी और उसे और विकसित किया जाना चाहिए और फिर दूसरी जगह की ओर बढ़ना होगा। पिछले साल इस क्षेत्र में 250 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था और अगर प्रस्ताव अच्छा होगा तभी हमें फंड दिया जाता रहा है। हमें अपने भेजे प्रस्ताव को लेकर बहुत सावधान रहना होगा। कई राज्यों को कम आकर्षक प्रस्तावों
की वजह से कोई फंड नहीं मिलता है। हम यूं ही कोई भी टूरिज्म सर्किट बनाकर सबको खुश नहीं कर सकते। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से टूरिज्म नहीं आएगा। टूरिज्म के लिए स्थानीय लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। मेहमान नवाजी भी अच्छी होनी चाहिए। टूरिज्म सिर्फ 5 स्टार होटलों से नहीं आता, ये अच्छी मेहमान नवाजी से भी आता है। श्रोता मित्रों, आज अरुणाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र 2026-27 की दूसरे दिन 5 विधेयक पारित किए गए, जिनमें अरुणाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2026, अरुणाचल प्रदेश स्थानीय प्राधिकरण दल बदल निषेध संशोधन विधेयक 2026 एवं अरुणाचल प्रदेश शहरी और ग्रामीण नियोजन संशोधन विधेयक 2026 बिना चर्चा के पारित किया गया। साथ ही अरुणाचल प्रदेश अग्नि एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक 2026 एवं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा सदस्यों की वेतन भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा के उपरांत पारित किया गया। मित्रों, इस बीच अरुणाचल प्रदेश अग्नि एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक 2026 पर धारा 28 पर चर्चा, जिसमें कुछ खास इमारतों और परिसरों में अग्नि सुरक्षा कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान है। विधायक नाबाम विवेक ने चर्चा की शुरुआत करते हुए परिसर और खास इमारतों जैसे अस्पष्ट शब्दों पर सवाल उठाया। इस विधेयक को इतनी व्यापक अस्पष्टता के साथ पारित करने से आगे चलकर कई मुश्किलें खड़ी हो सकती है। इसके जवाब में गृह राज्य मंत्री मामा नातुंग ने कहा है कि इनमें केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों को शामिल किया है। हमारे पास घरों और इमारतों के संबंध में दिशा निर्देश मौजूद है, जो उनकी ऊंचाई और अन्य कारकों पर आधारित है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि किसी भी इमारत के निर्माण के दौरान अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। अग्नि सुरक्षा अधिकारी मौके का मुआयना करेंगे, जिसके बाद शहरी विकास विभाग द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। केवल इसके बाद ही इमारत का निर्माण कार्य पूरा माना जाएगा। वे अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC जारी करेंगे। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक 2026 पर विधायक निनोंग इरिंग एवं विधायक वांगलिन लोवांगडोंग द्वारा चर्चा करते हुए कहा गया है कि पूर्व विधायकों को भुलाया नहीं जाना चाहिए। उन्होंने राज्य की बेहतरी के लिए कड़ी मेहनत की है। इसके तहत पूर्व विधायकों द्वारा पेंशन बढ़ने की मांग की गई है। इसके जवाब में पीडी सोना ने कहा है कि ये बिल राज्य के विकास में योगदान देने वाले पूर्व विधायकों और पार्षदों को एक श्रद्धांजलि है। इस संशोधन में धारा 11 में कहा गया है कि अगर आप 4 साल पूरे करते हैं तभी आपको पेंशन के हकदार माने जाएंगे। अब इसमें कहा गया है कि कार्यकाल की कोई शर्त नहीं होगी। अगर आप चुने जाते हैं और शपथ लेते हैं तो आप पेंशन के हकदार तभी से होंगे। 4 साल वाली पुरानी शर्त अब समाप्त कर दी गई है। इसके तहत अगर आपने एक कार्यकाल पूरा कर लिया है तो आप 60,000 के हकदार होंगे। हर बार जब आप दोबारा चुने जाते हैं तो आपके हक में 5,000 और जोड़ा जाएगा, लेकिन इसकी ऊपरी सीमा 85,000 तय की गई है। आप चाहे कितने भी कार्यकाल सेवा करें, ये राशि इससे ज्यादा नहीं बढ़ाई जाएगी। अगर किसी विधायक का निधन हो जाता है तो उनकी विधवा को पेंशन मिलेगा। अगर विधवा नहीं है तो उनके परिजनों को ये पेंशन दिया जाएगा। ये एक मानवीय दृष्टिकोण है। इसके अलावा शून्यकाल के दौरान विधायक कुमार वाई ने प्रश्न किया कि 2014 में प्रधानमंत्री ने हर गांव में सड़क कनेक्टिविटी का वादा किया था और अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ सबसे ज्यादा गांव है। PMGSY का एक पैमाना है जो आबादी पर आधारित है। आबादी कम से कम 250 होनी चाहिए। यहाँ अंजाव जैसी जगहों पर ऐसे गाँव है जहाँ सिर्फ 40 से 50 लोग ही रहते हैं। वहाँ कोई सड़क नहीं है। अगर सड़क ही नहीं है तो ऐसे में वहाँ बुनियादी सुविधाएं कैसे पहुँचाई जाएगी। कई राज्यों में PMGSY चरण 4 लगभग पूरा होने वाला है, लेकिन हम अभी भी PMGSY चरण 1 पर ही अटके हुए हैं। सवाल का जवाब देते हुए RWD मंत्री पीडी सोना ने कहा है कि PMGSY 1 के तहत 1,309 सड़क परियोजनाएं मंजूर किए गए थे। इनमें से 1,264 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है, यानी 97% काम पूरा हो चुका है। 45 सड़कें अभी भी अधूरी है, जिसकी कई वजहें हैं, जैसे दुर्गम इलाका, ट्रांसपोर्ट की समस्या, मौसम, प्राकृतिक आपदाएं, सामान की सप्लाई में दिक्कत और 7 से 8 महीनों तक चलने वाले मानसून। PMGSY में जमीन के बदले कोई मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है, इसलिए स्थानीय लोगों को इसे कमाई का जरिया नहीं समझना चाहिए। ये सड़क उन्हीं के फायदे के लिए बनाई जा रही है, इसलिए सड़क बनाने का काम न रोके। आप कॉन्ट्रैक्टर के काम पर नजर रख सकते हैं, लेकिन सड़क बनाने का काम में रुकावट नहीं डाल सकते। अरुणाचल प्रदेश में नैनो टेक्नोलॉजी पूरी तरह नाकाम रही। हमने इस मुद्दे को केंद्र सरकार के सामने उठाया है, लेकिन हमें अभी तक उनकी तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। हमें उम्मीद है कि PMGSY 1 के तहत बचे हुए 45 परियोजनाएं पूरी करने के लिए मार्च 2027 तक का और समय मिल जाएगा। श्रोता मित्रों, हम आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि विधानसभा का सत्र मंगलवार को पुनः शुरू होगा। आशा है कि 8वीं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 2026-27 के दूसरे दिन पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आप सभी से फिर से मुलाकात होगी कल इसी अंक के एक और नई कड़ी के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।